once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. जब मैं मुंबई आया तो मैं किसी एक इंसान को नहीं जानता था. I never knew a single soul in that city, but I had a dream which was next to impossible, but a determination which brought me to the city with an intention that I will give my 100% to achieve my goals, no matter how difficult it is, no matter if I don't have anyone from my family in the film industry, but I will make sure that I will make my parents proud. मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मेरे माँ बाप फख्र से कहेंगे यार कि मेरा बेटा खूब मेहनत करा, उसके सपना पूरा जरूर होगा. और जब मैं आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार बहुत सारे सोनू सूद हर रोज ट्रेनों से उतरते हैं, यहाँ पर आते हैं और सबके वही सपने हैं कि बड़े से बड़े डायरेक्टर के साथ काम करूँगा, प्रोड्यूसर के साथ काम करूँगा, तुम्हारे में इतनी क्या खास चीज़ है. तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे पास मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे पास पेशेंस है, परसिवरेंस है कि मैं जब तक अपने सपने पूरे नहीं होंगे मैं टिका रहूँगा. अक्सर हम लोग अपना समय तय करके आते हैं, मैं भी समय तय करके आया था, अपने पेरेंट्स को एक प्रॉमिस करके आया था कि मुझे 1 साल का आप मोहलत दो, मैं मुंबई जाऊंगा और अगर 1 साल में नहीं हुआ तो मैं वापस आऊंगा. और वो 1 साल मुझे मुंबई की सड़कें जानने में लग गया. मुझे याद है कि पहली दफ़ा जब मैं एक ऑफिस में गया, फेमस स्टूडियोज है मुंबई में, अगर कोई गया होगा, वहाँ पर 50-60 ऑफिस हैं फिल्म वाले, एक के बाद एक दरवाजे लगे हुए हैं. और जब मैं पहली दफ़ा गया अपनी फोटोग्राफ से मेरे हाथ में और मैं ऑफिस में घुसा और मुझे लगा यार ये मुझे देखते ही कहेंगे अरे यार ये तो लड़का लगता है एक्टर टाइप, इसको काम मिल जाएगा. लेकिन जो लड़की वहाँ पर ऑफिस में बैठी थी उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और वो अपना काम करती थी, यहाँ अपनी फोटो आप उधर छोड़ देंगे. तो मैंने मुझे देखा ही, मैं तो एकदम बॉडी में टी शर्ट पहन कर आया और मुझे लगा कि देखते मुझे ब्रेक मिल जाएगा. उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं और मैंने अपनी फोटोग्राफ तो रख दी वहाँ पर और मैंने बोला कि इससे बातचीत कैसे शुरू करूँ. तो मैंने बातचीत करने के लिए मैंने बोला कि मैम एक्सक्यूज मी कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. तो बोली हाँ आपको मैं पानी देती हूँ. उसने जब पानी मुझे दिया और मैंने बातचीत शुरू की कि मैम हाउस द वर्क हैपनिंग, आजकल कैसा काम चल रहा है. इसलिए हाँ अच्छा चल रहा है, सब एक्ट वैक्ट होती है, चलता है. सो मैंने उससे बात करने की इसलिए कोशिश की कि शायद मैं कुछ इम्प्रेशन दे पाऊँ कि भैया मैं इस लायक हूँ, लेकिन वैसा हुआ नहीं. और उसके बाद मैं एक ऑफिस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हर ऑफिस के अंदर एक पानी का गिलास मांगता रहा, पीता रहा. और जब मैं उस बिल्डिंग से निकला, करीबन मैं उस समय 57 गिलास पानी में पी कर निकला था. और जब मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकला तो सबसे पहले मैंने एक बस स्टॉप था, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ. मैंने ये सोच लिया कि ये जो ज़िंदगी है इतनी आसान नहीं, जो हम लोग सोच कर आते हैं वो इतना आसानी से नहीं मिलता. शायद थोड़ा समय लगेगा लेकिन हारना नहीं है, टिके रहना है और एक दिन होगा ज़रूर. और फिर फाइनली एक दिन जब हुआ और मैंने पहली फिल्म की, साउथ की फिल्म थी, और मुझे लगा यार अभी ज़िंदगी की जो जर्नी है शुरू हो गई है, अभी बस मेहनत करना. और मैं करता रहा और पिछले 18-20 सालों में मैंने करीबन 90 से ऊपर फिल्में की अलग अलग भाषा में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, इंग्लिश, चाइनीज. जैकी चैन को भी यहाँ पर लेकर आया हिंदुस्तान में. लेकिन आप विश्वास मानिए, मैं आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं
एक बहुत पर्सनल बात आपसे कहना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि शायद आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं, अगर एक की भी जिंदगी में वो चीज, वो बात कुछ बदलाव ला पाई तो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो बात ये थी कि जो मैंने सोचा कि मैं 80-90 फिल्में कर ली, लोग जानने लगे, नाम पहचानने, अरे सोनू सूद है, चेहरे से पहचानने लगे, मुझे लगा कि बहुत बड़ी चीज है, पर ऐसी चीज तो थी नहीं। मेरी जिंदगी में मुझे रिकग्निशन और जो असली खुशी तब मिली जब मैं एक आम इंसान के साथ कोविड में जुड़ना शुरू किया। जब एक आम इंसान जिसको मैं जानता नहीं था, उसकी जिंदगी में जो मैं खुशियां लेकर आ पाया, जो मुझे देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आती थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। फिर आप चाहे 100 करोड़ की फिल्में करो, 500 करोड़ की करो, सब छोटी लगती हैं, क्योंकि जो दुनिया में दुआएं कमाने का जो सफर है, उससे अच्छा सफर कोई नहीं है। आप लोग बहुत सारे अचीवर्स हो, बहुत सारे नई जर्नी शुरू कर रहे हो, नया सफर शुरू कर रहे हो, बहुत सारे सपने लेकर, जुनून लेकर कि मैं ये करूंगा, मैं अपने माँ बाप के लिए मेहनत करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, नाम कमाऊंगा। लेकिन आप विश्वास मानिए कि जिस दिन आप अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल देंगे, उस दिन आपकी तकदीर अपने आप ऊपर वाला बैठकर, वो कहते हैं ना कि खुद पर रख वो यकीन कि एक समय ऐसे आएगा कि घड़ी दूसरे की होगी और समय तेरा बताएगा। मेरी मां हमेशा कहा करती कि सोनू, कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी जिंदगी की, शायद तेरे हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। और वो मैंने मुट्ठी करीबन 18-20 साल बाद खोली जब कोविड का दौर आया और मैं हर लोगों से जुड़ना शुरू हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लोगों को घर पहुंचा रहा था। उस जर्नी में करीबन मैं 7.5 लाख लोगों को घर पहुंचाया था। कैसे बसेस की परमिशन लेते हैं मुझे पता नहीं था, कैसे ट्रेन की परमिशन लेते हैं पता नहीं था, कैसे फ्लाइट शुरू करते हैं पता नहीं था। पर हिंदुस्तान की सबसे पहली फ्लाइट मैंने उड़ाई थी कोचिन से, एर्नाकुलम से भुवनेश्वर। 180 लड़कियां थी जिनको लेकर गए थे हम लोग वहां पर। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि मुझे ये कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता था। बस एक ये था कि मुझे लोगों की मदद करनी है और करनी है, और वही मुझसे अपने आप काम करवाता रहा। और जब वो लोग घर पहुंचे तो मुझे लगा यार मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, उनको घर पहुंचा दिया। लेकिन जब वो घर पहुंचे, जिनके पास मेरे पर्सनल नंबर थे, जब उनके घर में कोई बीमार हुआ, कोई बच्चा बीमार हुआ, कोई माँ बीमार हुई, बाप बीमार हुआ, उसने बोला कि यार सोनू भाई आपने घर तो पहुंचा दिया, मेरी मदर बीमार है, मेरे फादर बीमार है, मेरे बच्चे की सर्जरीज करवानी है, आप प्लीज हेल्प कीजिए। सो मैंने सोचा कि यार पूरा जब देश आपके पीछे लग जाता है हेल्प करने के लिए, आप मैं कैसे करूँगा हेल्प। मैंने डॉक्टर्स से जुड़ना शुरू किया, फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ना शुरू किया, मैंने हॉस्पिटल से जुड़ना शुरू किया, और पता ही नहीं चला 20-22 दिन के अंदर मैं करीबन 47,000 डॉक्टरों से पूरे देश में जुड़ गया था। और मैंने वो ऐसी नेटवर्क चेन शुरू की जिसमें आप देश की कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे हार्ट सर्जरीज हो, चाहे नी रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर्स हो, चाहे किडनी रिप्लेसमेंट हो, हम लोग आज भी करवाते जा रहे हैं। मुझे पता नहीं कैसे करवाते हैं, पर वो इसलिए करवाते जा रहे हैं क्योंकि एक सोच के लोग जुड़ने शुरू हुए। आप लोगों से, आप नेटवर्किंग की दुनिया के लोग हैं, आप बहुत सारे लोग जल्दी कामयाब होंगे, कुछ लोग धीरे कामयाब होंगे, कुछ लोग को वक्त लगेगा। लेकिन आप ये मत सोचें कि जो सफर है सबका एक सा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जो मुझे पहला जो ब्रेक मिला था, लोग मुझे जब कई बार एक्टर्स में आते हैं, वो कहते हैं यार सोनू भाई हम कहाँ से शुरू करें, यार मुझे एक्टिंग करनी है, हम शुरू कहाँ से करें, पता नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पता नहीं कौन सा आदमी आपकी जिंदगी कब बदल दे। जब मुझे पहला ब्रेक, साउथ की पहली फिल्म मिली थी, वो आदमी मुझे लूना से, हीरो कुक जो होती है छोटी सी गाड़ी, आजकल तो नहीं आती है, उससे मुझे स्टेशन पर लेने आया था कि सोनू भाई चलिए आपके लिए एक रोल आया है। और लोग बोलते यार ये तो भी छोटा सा बंदा लगता है यार, ये तो कोई कुछ काम नहीं दिला सकता। लेकिन उसके थ्रू मुझे पहली फिल्म मिली थी और उसके बाद जिंदगी बदली। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब आप ये जर्नी शुरू करोगे, जरूरी मत देखिएगा कि कोट वाला हो, गाड़ी वाला हो, वही आपकी जिंदगी बदल सकता हो सकता है पैदल चलने वाला बंदा जब आपके साथ जुड़ेगा, वो पैदल चलने वाला ही आपकी गाड़ी पहले लेकर आएगा। तो लोगों की चॉइस
जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप लोग चुनते हैं अपनी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई टीचर ये नहीं सिखा सकता कि लोग चुने कैसे। कई बार आप गलत लोग मिलेंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर वो भी आपसे कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। तो आपको आपकी जो जर्नी है वो चलते रहना है। सिर्फ लक्ष्य एक कि मुझे लोगों का भला करते जाना है, मुझे सच्चाई का रास्ता चलना है, मुझे वो अचीव करना है जो मैं अचीव करने निकला था। कभी भी बीच में वो डाइवर्जन जो आएंगी वो कभी मत पकड़िएगा, क्योंकि आएंगी। जैसे आप कामयाब होना शुरू करते हैं, लोग आपके साथ ऐसे जुड़ना शुरू होते हैं जो आपकी कामयाबी का दामन थामते हैं। मेरे साथ आज भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ वही लोग हैं जो मेरे साथ स्कूल या कॉलेजेस में पढ़े थे, जो मुझे बोलते हैं। कई बार मुझे कॉलेज के लोग मिलते हैं और आज जब मैं एक्टर बनते हूँ, शायद 18-20 साल बाद मिलते हैं, तो वो बड़े फॉर्मली मेरे से बात करते हैं कि हाय सोनू सर, हाय सोनू भाई कैसे हो, यू नो इट्स सो नाइस टू सी यू एंड ऑल। बड़ा फॉर्मल। और मैं क्या बात कर रहे यार, बंदे की तरह बात करना। वो कहता तेरी ऐसी थी तैसी सोनू भाई की हाल चाल है। मैं क्या हाँ क्यों आया थी। तो वो लोग हमें चाहिए जो हमें हमारी सच्चाई, हमारा आईना हमें बता सके कि हम लोग कौन हैं। तब वो जर्नी जो होगी आपकी कमाल की होगी। मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूं। मैं जब लोगों की मदद कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इतने लोग मेरे पास आएंगे मदद करने की। मेरे बसेस भेजनी शुरू की, फ्लाइटें भेजनी शुरू की। मैंने जो कमाया था जल्दी खत्म होना शुरू हो गया। मुझे लगा कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सब जो कमाया था सब बराबर होने वाला है। आज जो लोग जुड़ रहे हैं उनको मैं मदद कैसे करूँगा। मेरे पास हिम्मत नहीं थी मैं किसी के पास जाऊँ यार, मैं बोलूँ यार मुझे भैया स्पॉन्सर कर दो, कुछ कर दो। फिर अचानक लोग आने लगे, लेडीज़ का ग्रुप आया कि सोनू भाई आप बसेस भेज देना, उसके अंदर हम ठेपला और रोटी हम लोग बना के भेजेंगे, हम लोग पानी हम लोग देंगे। एक बस भेज देना, उसमें 5 लोग, आप समझिए 5 सीट्स हमारी तरफ से होंगी। तो जब लोग जुड़ने शुरू हुए तो मैंने रियलाइज़ करना शुरू हुआ कि ये वो लोग हैं जिनसे मैं आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था और शायद कभी मिलूंगा मैं नहीं, लेकिन ये कैसे जुड़ने शुरू हुए अपने आप। और मैं 18-20 साल जब मैं काम करता रहा, कभी पॉजिटिव रोल्स किए, कभी नेगेटिव रोल्स किए, मैं अपने मैनेजर को हमेशा बोला करता था यार पिक्चरें तो हम लोग बहुत सारे कर रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स करनी चाहिए यार। एड्स करें ना, एड्स में पैसे बड़े होते हैं और करेंगे, ब्रांड बढ़ेगा, ब्रांड बिल्डिंग होगी। तो बढ़िया बोलता सोनू भाई यार, सब लोग बोलते हैं सोनू बंदा बहुत बढ़िया है, लेकिन कई बार ना नेगेटिव रोल्स करते हैं इसलिए हमारे ब्रांड में सूट नहीं होता। तो मैं यार अच्छा कोई बात नहीं, होएगा। और जब कोविड का दौर शुरू हुआ, आप विश्वास मानिए बड़े से बड़े साइज के जितने ब्रांड थे सारे के सारे मैंने साइन किए। उनके ब्रांड में डिसकंटिन्यू हो गए, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, चाहे वो पेंट्स हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर्स हो, कुछ भी हो, सबको किया। और मैंने सबसे पहले एक ही शर्त सबकी रखी कि मैं ब्रांड तब आपका साइन करूंगा जब आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ेंगे। आप मेरे साथ बताइए कि हम अगर स्टील का ब्रांड कर रहा हूँ साइन, तो हमने ऑटो रिक्शास देनी शुरू की लोगों को, ई रिक्शास देनी शुरू की ताकि उनका रोजगार बन सके। जब पेंट ब्रांड शुरू हुआ, मैंने बोला चलो 18-20 विलेजेस हम लोग पेंट करते हैं। जब मोबाइल ब्रांड हुआ, सबसे पहला मोबाइल ब्रांड को मैंने बोला कि मैं आपका साइन तब करूँगा जब लोगों की कोरोना में जो ऑनलाइन क्लासेस बना, हम लोग क्लासेस वापस शुरू करें। हमने 5,500 स्मार्टफोन्स बांटे थे उस समय गरीब लोगों को। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ऐसा हल्ला हुआ कि यार इस बंदे के पास जाते हैं, बोलता है मेरे पैसे छोड़ो, पहले बताओ लोगों को क्या देंगे। और वो एक ऐसी चेन बननी शुरू हुई कि जितने ब्रांड्स जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे लेने का, उन लोगों ने मुझे देना शुरू किया। और मैंने उनसे कई गुना पैसे ज़्यादा चार्ज किए क्योंकि मुझे लोगों को तक पहुंचाने थे, और उन लोगों ने दिए भी और आज भी दे रहे हैं। तो जो आपकी जर्नी है उसके अंदर से एक छोटा सा हिस्सा कोई कलकत्ता से आता है, मुझे नहीं पता कि मेरे को टेंशन होती है, देखिए अरे यार इसके पास भाड़ा नहीं था आया, मैं इसकी कैसे ज़िंदगी बदल पाऊंगा। लेकिन हो जाता है, 100 आते हैं तो उसमें से 70-80 का काम हो जाता है, 20-30 का शायद नहीं होता होगा, लेकिन बदल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सबसे वही कहना चाहता हूँ कि हमेशा मानिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी मदद करने के लिए आपको पैसे वाला होना ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट वेदर यू हैव टू बी अ रिच, फेमस और अ सक्सेसफुल पर्सन, देयर हैज़ टू बी ओनली वन इंटेंशन, टू हेल्प अदर्स एंड टू अचीव योर गोल्स। आई नो, मैं अभी पीछे बात कर रहा था बैक स्टेज पे कि यहाँ पे जितने लोग हैं ड्रीमर्स, जिनके सपने
कोई अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता है, कोई अपने हस्बैंड के लिए, कोई वाइफ के लिए कुछ करना चाहता है। वो सपने इतने कीमती होते हैं कि हम उन्हें टूटने के बारे में कभी नहीं सोच सकते। हम कभी नहीं सोचते कि यार वो सपने टूटे। मुझे पाना है बस। मैं अपनी माँ को वादा करके आया था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मुझे करना है। अपने फादर को मैंने बोला था कि मैं डैड, मैं आपको वो ज़िंदगी दूंगा जो आप देख भी नहीं पाओगे। और जब वो ज़िंदगी अचीव करने में समय लगता है तो आपका कहीं ना कहीं दिल टूटता है और आपका कहीं विश्वास टूटता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो एक ऐसा समय होता है जब ऊपर वाला आपको टेस्ट करता है कि बॉस टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ, डगमगा तो नहीं रहा तू। और उस समय ऊपर वाले को जोर से आवाज़ देना कि ऊपर वाले टिका हूँ, डगमगाऊंगा नहीं, और जिस सपने के लिए निकला हूँ वो पूरा ज़रूर करूँगा। और आपके हर किसी के सपने ज़रूर पूरे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप बहुत स्पेशल हैं। मैं जब एक होता है ना, हमेशा एक वाइब होती है, हमेशा जब आप किसी से मिलते हैं वो वाइब आपको बताती है कि हाउ स्पेशल यू आर, हाउ पॉजिटिव यू आर। जब मैं वहाँ बैक स्टेज में चल रहा था, जब मैं आप लोगों की आवाज़ सुन रहा था, जो एनर्जी सुन रहा था, जब मैं लोगों को चलते हुए देख रहा था, मुझे वो इतनी कमाल की पॉजिटिव वाइब आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही थी, महसूस हो रही थी कि आज जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मुझे एक जुनून आ रहा है कि यार बॉस, आज मैं कुछ एनर्जी लेकर जा रहा हूँ आप लोगों से। ये एनर्जी इसलिए कमाल की है क्योंकि वो सफ़र चल रहा है। क्योंकि जब आप बहुत ऊपर पहुंचते हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं, तो आपके पास इतनी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं कि आपके पास वो समय नहीं मिलता खुद के लिए सोचने के बारे में। आज आप खुद के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो जर्नी है, इसमें जो जो आपका हाथ थाम के आपके साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो आपकी कंपनी में आपका साथी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे परिवार वाला हो, वो जिसने आपका हाथ थामा है उसका हाथ पकड़े रहिएगा। हो सकता है आप पहले कामयाब हो जाए, सामने वाले को ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन वो हाथ छूटना नहीं चाहिए। उस हाथ से उसको ऊपर लेके आना कि बेटा आजा, मैं हूँ, 2 कदम धीमे चलूँगा लेकिन तेरे साथ चलूँगा, साथ लेके चलूँगा। सवाल आपके हैं? हाँ, मैं जब आप शेयर कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, सॉरी, कि सोनू, जब आप ये जर्नी अपनी ये गुजर रहे थे इन सारी चीज़ों से, जब आप बॉम्बे आए, आप स्ट्रगल कर रहे थे, उस इंसान ने आपकी तरफ देखा भी नहीं, तो कभी इस जर्नी में जब ये टाइम लग गया, समय लग गया सक्सेस मिलने के लिए, तो कभी ऐसा मन नहीं किया कि कुछ और ट्राई करते हैं? देखिए, मैं जो हमारी लाइन है खासकर बड़ी मुश्किल लाइन है, क्योंकि 10-12 लोग मुश्किल से कामयाब होते हैं। अगर आप एक्टर्स गिनेंगे तो 20 एक्टर उंगलियों पे गिन पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे याद है कि मैं ट्रेन से आया था पंजाब मेल से, और मुझे पता नहीं था कि मुंबई में उतरना कौन से स्टेशन पे, बैंड्रा पे उतरना है कि बोरीवली पे उतरना है कि दादर पे उतरना है, और रिजर्वेशन भी नहीं थी। तो मैं, जैसे ट्रेन में अगर कई बार ट्रैवल करते हैं, रिजर्वेशन नहीं होती तो आप कोने में, एक सीट में कोने में बैठ जाते हैं और यारी दोस्ती करना शुरू करते हैं आजू बाजू वाले से। हेलो सर, कैसे हैं आप, कैसे हैं? तो आपको पता है जब शाम होगी अभी तो भागेगा नहीं सीट के ऊपर से, तब तक आप दोस्ती निभा लेते। तो मैं भी कॉर्नर वाली सीट में बैठ के, सर कहाँ से आप, क्या करते हैं, क्या, थोड़ी 2-3 घंटे में दोस्ती कर ली और मैं बैठा हुआ था। सीट शाम होगी, रात हो, उन्होंने बैठने दिया मुझे। और जब मुंबई 1-1.5 घंटा 2 घंटे दूर था, तो एक आदमी बैठा हुआ था, दूर से मुझे नोटिस कर रहा था। तो उसने देखा कि ये कुछ एक्टर टाइप का आदमी है और मुंबई जा रहा है, एक्टर बनने जा रहा है। तो उसने बोला कि हेलो भाई साहब, क्या नाम आपका? मैं क्या, सोनू सूद नाम है मेरा। एक्टर बनने जा रहे हो आप? तो मैं क्या, हाँ जी एक्टर बनने जा रहा हूँ। कह रहा कुछ नहीं होगा भाई। तो मैं क्या, क्यों कुछ नहीं होगा? कह रहा मैं भी 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा भी नहीं कुछ हुआ, अभी मैं अपना सामान वापस लेने जा रहा हूँ। और होता नहीं इस लाइन में, जब तक आपकी पहचान नहीं है कुछ नहीं होता। और मैं बैठे बैठा सोचा, अभी तो मैंने मुंबई में पहला कदम ही नहीं रखा और पहले ही बंदा बोल रहा है कि कुछ नहीं होएगा तेरा, मैं भी जा रहा हूँ, तो मैं सही कर रहा हूँ कि चले जाऊँ वापस? मैंने फिर ये सोचा, ये तुम्हारी जर्नी, वो आपके एक्सपीरियंस से, मैं यहाँ पर टिकने आया हूँ, मैं उतरूँगा, मैं वहाँ पर बोरीवली स्टेशन पर उतरा और उसके बाद बोरीवली स्टेशन
जब उतरा एक जुनून के साथ और आज इस स्टेशन पर उतरा हूँ तो जर्नी बड़ी कमाल की थी, बट ये था कि टिके रहना ज़रूरी है। इसलिए जो मैम ने बोला कि ऐसा होगा कि लोग कहेंगे नहीं हो रहा बॉस, होएगा नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़े लोगों ने ट्राई किया उसका कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। लेकिन उसको ये बोलना कि आपने अपने पासे फेंके थे, मुझे अपने पासे फेंकने, आपकी अपनी तकदीर थी, मेरी अपनी तकदीर है, आपका अपना जुनून था, मेरा अपना जुनून है, मैं देख करके ही दिखाऊंगा। आप लोगों को एग्जाम्पल बनना है, एग्जाम्पल। एक आम इंसान और एक खास इंसान में यही फर्क होता है कि आम इंसान कहीं ना कहीं छोड़ देता है, यार चल बड़ा मुश्किल है, बहुत चलते हैं वापस। और खास इंसान होता है कि यार नहीं, चलते रहना जरूरी है, आ रही है मंजिल, अभी आएगी। वो आप खास इंसान आज आप इसलिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए टिके रहना बॉस, आपका नंबर आएगा जरूर। बाहर वाले कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप एक बार फिर भी हैंडल कर लेते हो। लेकिन जब घर वाले बोलते हैं ना कि ये क्या कर रहा है, ये क्या काम है, तुझसे नहीं हो पाएगा, ये छोड़, धंधे पे बैठ, तो वो ज्यादा हर्ट होता है। तो एक उम्मीद टूटती है कि मुझे करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि यही करने से मैं वहां पहुंचूंगा जहां मुझे पहुंचना है और यही करना है मुझे जिंदगी में। लेकिन घर वाले जब बोलते हैं ना ये चीज, तो एक उत्साह जो है वो टूट सा जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं एक्टर बनने निकला तो बड़े रिश्तेदार थे, कुछ काम ही नहीं मिलता था, 2-3 साल हो गए, 4 साल कुछ जानता ही नहीं था। तो बोलते लड़का शक्ति बेटा एक्टर बनने गया, पिक्चर मिलेगी उसको, तो कहते हाँ कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, देखा तो है तो कहते नहीं हो रहा है, इसको कुछ साउथ में करता है, कुछ ऐसा करता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो कवर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं कुछ हो रहा है जिंदगी में, हो रहा है, वो आपकी उम्मीद बनना शुरू होता है। और जब आप बनते हो, जो आपके रिश्तेदार भी नहीं होते ना, दूर के रिश्तेदार जिसको आप कभी मिले नहीं हो, सुनो मेरा भांजा बेटा, मेरा पड़ोसी, मैंने तो गोदी में खिलाया उसको, तो ये कामयाबी और विश्वास के अंदर सिर्फ इतना है। और जब आपके घर वाले तो कंसर्न से बोलते हैं अरे यार बॉस तू इंजीनियर है, कहाँ जा रहा है उस लाइन के अंदर, तू तो भैया तेरा अच्छा बड़ा बिजनेस है, कहाँ तू ये ट्राई करने जा रहा है। बड़ा आदमी बनता है जो रिस्क लेता है, और घर वाले तो कंसर्न है, उनका प्यार है, हमें रिवोल्ट नहीं करना उनके अगेंस्ट। अरे आपको क्या पता पापा, यार मेरे को पता है मैं क्या करना है, पापा एक मौका दे के देखो यार, एक मौका दे के देखो, मैं करके बताऊंगा, कोशिश जरूर करूंगा, हो सकता है फेल हो जाऊंगा, फेल होगा तो आपके पास आऊंगा, लेकिन अगर कामयाब हो गया तो आप भी कहोगे यार ये मेरा बेटा है, मुझे एक मौका जरूर दो, प्यार से कन्विंस करके निकलो, होगा जरूर। लेकिन मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मैं मानता हूँ कि घर वालों की दुआएं जरूर लेके चलना। कई बार घर वाले रूठ जाएंगे, मना के चलना उनको बोलना कि मुझे साथ दो, विश्वास रखो मेरा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और जब घर वालों की दुआएं साथ में चल गई और उनका आशीर्वाद मिल गया तो फिर तो रॉकेट बन जाएगी जिंदगी दोस्त, लगे रहना। So, जब इस जर्नी में आप आगे बढ़े, जब आप स्टैब्लिश हो गए एज एन एक्टर, एंड आई नो कि चैरिटी करने के लिए भी पहले कमाना बहुत जरूरी है, कि अगर मेरे पास होगा तो मैं शेयर कर सकती हूँ। लेकिन ये जो जब आप इस जर्नी से गुजरे और ये होता है ना कि आप अपने पैसा बना लिया, अब मैं ठीक हूँ, मतलब जितना मैंने सोचा था मैं वहाँ पे अभी पहुँच गया हूँ, तो क्या ये होता है कि अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं, अब मेरे नाम से काम होगा। देखिए मैं जैसा कहा कि पैसा कमाना ज़रूरी है, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी बिल्डिंग के अंदर एक आदमी है जो दूध बांटता है, उसका नाम है गुड्डू, और पिछले 20 साल से उसका ये काम है कि दूध के पैकेट हर फ्लैट के सामने रख कर जाता है और वो दूध ही बांटता है। जब ये कोविड का दौर शुरू और लोग आने शुरू हुए तो मेरे घर पे फॉर्म्स पड़ते हैं जिसमें आपका नाम क्या है, एजुकेशन क्या है, जॉब चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, किस तरह की हेल्प चाहिए, वो हम लोग फॉर्म भरते हैं, हम लोग उनको रात को फ़ोन करते हैं 1 आध दिन के अंदर और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये होता है प्रोसेस हमारा। तो मैंने गुड्डू को बोला एक काम करें, सारे फॉर्म्स पकड़ा कर जो लोग आते हैं उनको फॉर्म्स दिया कर, फॉर्म्स भरेंगे, हम लोग फ़ोन करके उनके केसेस सॉल्व करने शुरू करेंगे। गुड्डू ने वैसा करना शुरू किया, वो इतना पॉपुलर हो गया है गुड्डू कि सारे लोग जो सोसाइटी में, उसके दिन के अंदर भंगार उठाता है, जितना लोगों की रद्दी होती है न्यूज़पेपर की, आज भी उठाता है वो बिल्डिंग्स के अंदर जाकर, आज भी वो दूध बांटता है।
लेकिन अब जब वो सोसाइटी में जाता है तो लोग बोलते हैं गुड्डू जी जरा चाय तो पी के जाइए, गुड्डू जी और क्या चल रहा है, गुड्डू जी क्या कर रहा है। और गुड्डू से गुड्डू जी बन गया। वो इसलिए बन गया क्योंकि उसने सोचा कि मेरे को मदद करनी है और उसके पास पैसे नहीं है। सो किसी मदद करने के लिए पैसे होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ जुनून होना है और आपको नेटवर्क बनाना जरूरी है। जैसे मैंने 7-7.5 लाख लोगों से जिनसे जुड़ा, वो सारे आज भी उस नेटवर्क का हिस्सा है। जब लोगों को ऑक्सीजन भेजनी थी, जब लोगों को दवाइयाँ भेजनी थी, रेमडेसिविर, टॉसिलिजुमैब, ये इंजेक्शंस कहीं मिलते नहीं थे, भेजना भी मुश्किल था और ये अपने आप जाते थे। क्योंकि ये लोग जो मेरे गरीब लोग जिनकी मदद की थी, जो 100-200 रुपये दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो बेचारे साइकिल पे स्कूटर पे उठा के सब पहुंचाते थे। सो वो नेटवर्क क्रिएट किया। और आपसे बेहतर नेटवर्किंग कौन जानता है? आप तो लेसन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सो वो जोड़ना है, आपको एक परिवार बनाना है। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो जब परिवार जुड़ता है कई बार टूटता भी है, कई बार कुछ लोग आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब पता नहीं मैं दोबारा से वो चीज़ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तब वो क्या चीज़ है जो दिमाग में आप सोचते हैं जिससे आपको वापस एनर्जी आती है टू गेट अप अगेन एंड टू स्टार्ट वर्किंग अगेन? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा फिर बताता हूँ। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ और मैं दुबई में एक बार क्रिकेट का मैच खेल रहा था। मैच खेलते खेलते मेरा पैर टूट गया और काफ़ी सीवियर इंजरी थी। 2 प्लेट्स डली थी और करीबन 17 स्क्रूज डले थे। और लोगों उस समय मैंने 3-4 बहुत बड़ी बड़ी फिल्में साइन की, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की साइन की। और मैं बड़ी मुश्किल से मुझे दुबई से इंडिया लेके आ गया। मैं हॉस्पिटल में था, अंबानी हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी वगैरह हुई और मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे मिलने आए। और अक्सर जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो बड़े कैसे पूछते हैं कि हाउ यू फीलिंग, आर यू ओके, ऐसे। तो उसने ऐसे पूछा प्रोड्यूसर सर भाई कैसा लग रहा है आपको, ठीक हो? मैंने बोला एकदम ज़बरदस्त। पैर मेरा ऐसे हवा में टंगा हुआ था, एकदम माइंड में ज़बरदस्त। तो बंदे के अंदर भी जुनून आ गया, अच्छा एकदम, हाँ सब बढ़िया। तो उसके अंदर भी आवाज़ आई। वो लोग जब आए, मैंने बोला कि मैं आपकी पिक्चर तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अभी 8-10 महीने मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो मैंने चेकबुक मंगा के रखी थी और उनके साइनिंग अमाउंट्स वापस किए। जब वो वापस चले गए लेकर, वो बोले नहीं सुन भाई हम पिक्चर करेंगे 1 साल बाद करेंगे। मैं क्या नहीं सर, तब का तब देखेंगे सर, आप भैया आप लेकर जाइए अपने। मैंने उनके साइनिंग अमाउंट्स वापस किए और मेरे मैनेजर ने बोला कि सोनू भाई मेरे को 27 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मैंने पहला आदमी देखा कि लोगों के ऐसे प्रोड्यूसर ने पैसे वापस किए। आपको क्या लगता है आपको करना चाहिए? आपको तो पैर टूटा है, एक्सीडेंट है, वापस आएगा। मैंने बोला नहीं, ये वापस 2 और चीज़ें लेकर आएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये डरता रहे कि यार इसका पैर टूट गया, 1 साल मेरी पिक्चर अटकी। मैं क्या कोई बात नहीं करें। और उसके बाद जितनी मैंने बड़ी फिल्में की उन्हीं प्रोड्यूसर्स के साथ की। सो आइडिया ये है कि जो आपको बीच में कभी छोड़ के जाता है कोई ना कोई रीजंस कारण, चाहे वो आप देखता हो कि यार आप कमाल का काम नहीं कर रहे, यार छोड़ो यार इसका साथ छोड़ो, मैं दूसरे को पकड़ता हूँ। और आपको लगता है ये तो मेरा साथ दे रहा था, अचानक कहाँ चले गया। those are those testing times when you have to stay strong कि बॉस तू जा रहा है ना, मेरा रास्ता तो ये है, आगे तो मेरे को वहीं मिलेगा, मिलेगा। मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ रहा हूँ और आगे मैं आपको वहीं का वहीं मिलूंगा। तो इसलिए कोई भी रास्ता साथ छोड़ जाए उसको बुरा बुरा मत बोलिए, उसको कुछ मत बोलिए क्या यार कोई बात नहीं, मैं जब भी मेरा हाथ, मैंने अपना हाथ थाम के रखा, मैं पकड़ जरूर लूँगा, लेकिन मैं अपनी जर्नी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप अपनी जर्नी मत छोड़ना, क्योंकि जो आपका जो सफ़र है, जो आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है, वो आपका हर एक कदम तय करेगा कि आप कदम चलाते जा रहे हैं या रुक गए हैं या पीछे जाना शुरू हो गए। चलते जाना, ठोकर लगेगी, गिरेंगे, वापस खड़े होंगे, ठोकर लगेगी, गिरेंगे, वापस खड़े होंगे, लेकिन उसके बाद जब दौड़ेंगे तो आपके पीछे पूरा देश दौड़ेगा, सल्यूट करेगा आपको। तो दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस।